हेलो एवरीवन, दिस इज मी मीनू दलाल। और फिलहाल हमारा हीलिंग एंड मेडिटेशन बैच का एक सेशन चल रहा है। उसमें हमारे एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट ने एक लेटर पढ़ा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट लेटर आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू। सीमा जी, आपने बोला कि लाइफ का पर्पस इंसान जब ढूंढने चलता है, जब उसके पास थोड़ी सी विलासिता आती है, थोड़ी सी लग्जरी आती है, टाइम की, रिसोर्सेज की, एनर्जी की। पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि ना, ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइफ है, इक्वेशन है। एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। इधर रखा हुआ है सर्वाइवल और इधर है पर्पस। 99.9% ऑफ पीपल सर्वाइवल मोड में रहते हैं। समहाउ बस सर्वाइव कर लें, आज का दिन कट जाए, आज की ये हैवीनेस चली जाए। भगवान से प्रार्थना रहती है इधर उधर की चीजें थोड़ी ठीक हो जाएं, इधर उधर से फाइनेंसेस मैनेज हो जाएं, कोई रिश्तेदार सहारा दे दे, बच्चे की पढ़ाई ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए। हम घिसते रहते हैं, हम पिसते रहते हैं, और हमको वो खनक और वो बरकत महसूस नहीं होती जिंदगी में। वो खुशी महसूस नहीं होती। हम अपनी नजर में अपने आप को छोटा पाते हैं। देखिए, मैं कुछ 4-5 सिम्टम बोलूंगी, अगर वो आपके अंदर हैं तो मतलब आप सर्वाइवल मोड में हैं। आप बहुत कारणों की वजह से अपनी तुलना कर रहे हैं। यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को अपनी ही नजर में छोटा पा रहे हैं, अपर्याप्त पा रहे हैं। आपको बहुत डर सता रहा है। उसने मुझे चूज नहीं किया तो, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया तो, मेरे ही पति ने मेरे को प्यार नहीं किया तो, मेरी सास ने मेरे को प्यार नहीं किया तो, मेरे भाई बहन ने मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी तो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से शादी नहीं करी तो। मतलब रिजेक्शन का भाव, कहीं ना कहीं डिजेक्शन वाली एनर्जी, कहीं न कहीं आपके भीतर का एक अकेलापन कि दैट बीइंग अलोन इज़ अ प्रॉब्लम। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? छोकरी नहीं मिली तो क्या होगा? सोसाइटी में ये हो गया तो क्या हो गया? दैट इज़ प्योरली अ सर्वाइवल मोड। आप सर्वाइव कर रहे हो। आप आज से कुछ 10,000 साल पहले चली गई हैं। उस 10,000 साल पहले के टाइम पे, जहाँ इंसान को पत्थरों से शिकार करना पड़ता था अपने भोजन के लिए। कभी खाना मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। अभी सावन का महीना चल रहा है तो उस टाइम पे भी खूब बारिश हुआ करती थी। इंसानों के पास सीमेंट के घर तो थे नहीं। एक अलग ही एंग्ज़ायटी रहती थी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इन्फेक्शन होते थे, खाना टाइम पे नहीं मिलता था। सम टाइम कुछ लोग सर्वाइव कर जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ बच जाते थे। तो इंसानी ज़हन में डर बहुत बड़ी चीज़ आ गई। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं डरने लायक, फिर भी डरते रहते हैं। वो ज़हन में चीज़ आ गई। कुछ चीज़ें हमारे डीएनए में ही होती हैं भाई, लेकिन बदली जा सकती हैं। थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज थ्रू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो अभी हम सर्वाइवल मोड में हैं। तो देखिए, ये हमारी लाइफ की पटरी है। इधर बैठा है सर्वाइवल मोड, और इधर चले चींटी चला, चींटी चींटा चला, चींटा चला, चींटा चला, चींटा, यहाँ तक आ गया। ये हमारा क्या है? अवेयरनेस, पर्पज़। ये हमारा पी फॉर पर्पज़ है, ये एस फॉर सर्वाइवल है, और बीच में ये क्या टाइम है? ये जो ट्रैवलिंग हुई है, बीच वाली ट्रैवलिंग, ये बीच वाली ट्रैवलिंग को आप अवेयरनेस बोल लो या ट्रेनिंग बोल लो। मेरे को तो जो बहुत एग्ज़ैक्ट वर्ड लगा, जो आजकल मैं रियलाइज़ेशन से जी रही हूँ, दैट इज़ ट्रेनिंग। भाई, ये इंसानी दिमाग है, इसको चाहिए ट्रेनिंग। इस इंसानी दिमाग ने कुछ अनुभव जिए हैं आपके जीवन में, कि बॉयफ्रेंड ने कुछ कर दिया, पति ने कुछ कर दिया, घरवालों ने कुछ बोल दिया, स्कूल कॉलेज में कुछ हो गया, इधर-उधर कुछ हो गया, बच्चे ने कुछ कर दिया, माँ-बाप ने कुछ कर दिया। यू हैव लिव्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। इस इंसानी दिमाग ने बहुत सारे अनुभव जिए हैं, और बिकॉज़ ऑफ लिविंग ऑफ दोज़ एक्सपीरियंसेस, इसके अपने कुछ पैटर्न बन गए हैं। इन पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या लगेगा? एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लगेगी भाई। टी फॉर ट्रेनिंग, डी फॉर डेली बेसिस। डेली बेसिस पे कुछ ट्रेनिंग लगेगी, अगर चीज़ों को रिवर्स करना है तो, ठीक है? और बिना किसी टाइमलाइन के। अगर कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जा रहे हैं कि जी 15 दिन की ट्रेनिंग ठीक है, जी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ठीक है, जी 4 महीने की ट्रेनिंग ठीक है।
भाई तुम करो, तुम देखो, कुछ रास्ते चलने के बाद समझ आते हैं। रिपीटेड करनी, कुछ रास्ते चलने के बाद समझ में आते हैं। जब तक तुम चलोगे ही नहीं, तुम उन रास्तों के बारे में तुम कितने भी अनुमान लगाते रहो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जो कल्पनाएँ हैं, वो तुम्हारे चरित्र से बड़ी नहीं हो सकती। यानी तुम जो कल्पनाएँ हैं, जो तुम्हारी विजुअलाइज़ेशंस हैं, तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं, वो तुम्हारे कैरेक्टर से बड़ी नहीं है। मतलब कैरेक्टर का मतलब आज जो तुम इंसान हो भाई, तुम जिस तरीके के इंसान हो, उससे बड़ी नहीं है। अगर आज तुम 10वीं पास हो, तो तुम क्लर्क बनने का सोचोगे, तुम 12वीं पास हो, तो थोड़ा और पीएन बनने का सोच लोगे, बड़ा बनने का सोच लोगे, तुम ग्रेजुएशन या मास्टर्स पास हो, तुम यूपीएससी क्लियर करने का सोच लोगे भाई, या तुम किसी और एग्ज़ाम में जाने का सोच लोगे। तो जैसे तुम्हारा कंबल होगा, उतने ही तुम पैर पसारोगे। तो सेम चीज़ है, जैसा तुम्हारा कैरेक्टर होगा, वैसे ही तुम्हारी कल्पनाएँ होंगी। अगर तुमने अपना कैरेक्टर मजबूत कर लिया, ट्रेनिंग कर करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके, सामने वाले इंसान से अपनी सेल्फ वर्थ को ना जोड़ना, सिचुएशन से अपनी सेल्फ वर्थ को ना जोड़ना। हम क्या करते हैं ना, हम अपने आसपास की सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, लोगों के बिहेवियर से हम क्या करते हैं ना, हम अपनी सेल्फ वर्थ को जोड़ देते हैं। हम अपनी सेल्फ एस्टीम को जोड़ देते हैं, हम अपनी औकात को जोड़ देते हैं और फिर हमको बहुत डर लगता है। उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? उसने वैसा कर दिया तो क्या होगा? हमारे भीतर एक अलग खलबली मचती है, एक अलग तूफ़ान आता है, एक अलग सुनामी आती है, भावनाएँ सुनामी की तरह आती हैं, सारी विज़डम को बहा कर ले चली जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में भावनाएँ आई और सुनामी की तरह तुम्हारी विज़डम को बहाकर ले गई, तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तू अगले दिन फिर खड़ा हो जाना, अपनी विज़डम को लेकर। देखते हैं कब तक सुनामी की तरह भावनाएँ आएँगी, कभी तो तुम्हारी विज़डम बड़ी साबित होगी। तो जब है ना, तुम सर्वाइवल मोड से आराम से चलते-चलते अवेयरनेस के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, रियलाइज़ेशंस के माध्यम से इस वाले दूसरे वाले पॉइंट पे आओगे। ये एक इक्वेशन है ज़िंदगी की, ये सर्वाइवल मोड है, समहाउ गुज़ारा चल रहा है। रोना-धोना, नाचना-गाना, पीटना वही चल रहा है, बट नाउ यू हैव रियलाइज़ कि ये पैटर्न अपने आप ठीक नहीं होंगे, तो तुमने अपने आप को अवेयरनेस का गिफ्ट दिया, तुमने अपने आप को ट्रेनिंग का गिफ्ट दिया। कि यार खुद को ट्रेन करना है, खुद को ये अफ़र्मेशन बोलनी है, ये मेडिटेशन करना है, ये क्लास करनी है, ये किताब पढ़नी है, ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी ट्रेनिंग है। बाय रिपीटिंग these थिंग्स लाइक दिस। तो नाउ यू रीच टू दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, आपको आ गई अवेयरनेस। अवेयरनेस आने के बाद इंसान को पता चल जाता है रियलिटी क्या है और इल्यूज़न क्या है। आराम-आराम से आती है अवेयरनेस। अगर तुम ऐसे इंतज़ार में बैठे रहे कि आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, तो वो नहीं आएगी भाई। तुम बस लगे रहना, वो आएगी। तुम बस कुछ ना कुछ पढ़ते, लिखते, मेडिटेशन करते, अफ़र्मेशन करते, कोई कंटेंट कंज़्यूम करते, तुम अपनी जर्नी में लगे रहना और कोशिश करना तुम अपनी जर्नी को एन्जॉय कर पाओ। नहीं कर पाओगे, तो मज़ा नहीं आएगा, तो टिक नहीं पाओगे। मज़ा आना ज़रूरी है टिकने के लिए। तो तुम चीज़ों को अपनी क्यूरियोसिटी के लेंस से देखना, अपनी हर दर्द को आँक के देखना। तो जब तुम दूसरी साइड पहुँचोगे ना जहाँ पे अवेयरनेस है, अवेयरनेस आएगी तो ज़िंदगी की बहुत सारी मिथ्याएँ, इल्यूज़न चले जाएँगे, कन्फ्यूज़न चले जाएँगे, आराम-आराम से क्लैरिटी लैंड करेगी, आराम-आराम से। शायद इतनी आराम से कि आपको पता चले कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरना नहीं, हो रहा है। भीतर कुछ बदल रहा है, तुमको आज शायद नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बदल रहा है और वो तुम्हें दिखेगा। आज नहीं दिख रहा है। भीतरी तौर पर कुछ काम चल रहा है, अगर तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो तो। हाँ, अगर तुम नहीं कर रहे हो फिर मैं गारंटी नहीं लूँगी। लेकिन अगर तुम कर रहे हो, तुम अपने लिए घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकाल रहे हो, तुम रिफ्लेक्शन कर रहे हो, तुम कुछ लिख रहे हो, तुम कुछ पढ़ रहे हो, तो आज आपको लगे या ना लगे कि आपको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर मैं गारंटी से दे रही हूँ, भीतरी काम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो अंदरूनी हो रहा है और उसका असर आपके ऊपर आएगा। तो जब इंसान पर्पज़ की तरफ जाता है, उसमें अवेयरनेस आती है। तो पता है ये कौन-सा मोड आ गया? ये फ्लरिशिंग मोड आ गया। एक इंसान ब्लूम कर रहा है, फूल की तरह खिल रहा है। वो उसके भीतर का जो अस्तित्व है वो विस्तार कर रहा है। तो सीमा जी, पता है स्पिरिचुअलिटी का वास्तविक मतलब क्या है? दोबारा से 5 साल का बच्चा बन जाना। ये जो बिन वजह के लोग बड़े बड़े सीरियस हुए घूमते हैं, जो लंबी-चौड़ी बातें करते हैं, दे आर नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी इज़ फन, कि तुमको रियलिटी पता चल गई है कि ज़बरदस्ती प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलो ठीक है, हम नहीं कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती प्यार हासिल करने की। वाओ! आई एम फ्री, आई एम फ्री। ज़बरदस्ती प्यार नहीं मिलता है, मेरे को ये समझ में आ गया। तो मैं अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल मैं नहीं पीपल प्लीज़िंग में जाऊँगी, बिकॉज़ आई सेट मायसेल्फ फ्री। मेरे को समझ में आ गया।
एक नौकरी मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकती है। मैं बिन वजह उसके साथ सेल्फ वर्थ अटैच करके बैठी हूँ। मैं शायद कुछ और काम भी करके पैसे कमा सकती हूँ, कमा सकता हूँ। वाओ! आई एम फ्री, मैं नहीं जोड़ के रखूँगी अपने आप को इस चीज़ के साथ। मैं यहाँ पे भी आज़ाद हो गई। हाँ, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, खानदान के लोग इज़्ज़त नहीं दे रहे। मैं नहीं ज़बरदस्ती किसी से इज़्ज़त ले सकती हूँ। इफ इट कम नेचुरली टू मी इट्स ओके। आई विल बी माय ऑथेंटिक सेल्फ। मैं जिस तरह की इंसान हूँ वैसी रहूँगी। वाओ! आई सेट माय सेल्फ फ्री। तो आप ज़िंदगी में इतना फ्री महसूस करने लगोगे ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल। क्योंकि भाई खुद को जन्म दे रहे हो। अपने एक वर्ज़न को जन्म दे रहे हो। डू यू रियली थिंक सो वो इतना आसान होने वाला है मेरे बाबू? नहीं होने वाला है ना। तो ऐसे दिमाग में ऐसे ख़याली पुलाव भी नहीं होने चाहिए कि हम किसी 1 महीने की क्लास से कुछ कर देंगे या 5 दिन से कुछ कर देंगे। लगातार काम करना है। आप यहाँ पे रह के काम करना सीख जाओ। महीना, 2 महीना, 3 महीना रह के अपने ऊपर काम करना सीख जाओ। फिर अपने ऊपर लगातार काम करो। छोड़ना क्यों है? क्योंकि अपने ऊपर काम करना तो जीवन जीने का एक तरीका है। तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज़, एफर्ट नहीं लगाओगे तो किसके ऊपर लगाओगे? तो द स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट अगर तुम स्पिरिचुअल हो, तुम आध्यात्मिक हो, तो इट्स ऑल अबाउट कि तुमने ना लाइफ की बहुत सारी रियलिटीज़ जान ली। ये जान ली प्यार ज़बरदस्ती नहीं मिल सकता, कोई पैसा आपकी पूरी लाइफ सेट नहीं कर सकता, कुछ 4 लोगों की ज़िंदगी के मोहताज आप बन के रह नहीं सकते। अल्टीमेटली ज़िंदगी अपने दम पे जी जाती है। हाँ, हम ज़िंदगी से अबंडेंस माँगेंगे, हम अपनी डिवाइन एनर्जी में रहेंगे, हम प्यार देंगे, हम वैल्यू देंगे, लेकिन अपनी कॉस्ट पर नहीं। इट शुड नॉट बी पीपल प्लीजिंग। तो तुमको समझ में आएगा प्यार देना है, खुशबू देनी है, रंगत देनी है, लेकिन अपने आप को सैक्रिफाइस करके नहीं, अपनी आत्मा को कुचल के या गला घोंट के नहीं। तो जब तुम्हारे भीतर वो निडरता आएगी, तो और खुशबू तुम्हारे भीतर महकेगी। तुम विस्तार करना चाहोगे। तुम तरीके ढूँढोगे अपने आप को विस्तार देने की, कि सीमा जी आप कौन-सी क्लास शुरू कर दो, आप कौन-सा चैनल शुरू कर दो, आप कौन-सी किताब लिखने लग जाओ। आप कहाँ इवनिंग मॉर्निंग वॉक करने चले जाओ। आप फिर अपनी ऊर्जाओं को किसी दिशा में लगाना चाहोगे और वहाँ उस दिशा में अपनी ऊर्जाओं को लगा-लगा के सुकून पाओगे। ठीक है? ज़िंदगी का पर्पज़ कोई बहुत बड़ा आडंबर और कुछ बहुत मिस्टिकल सा नहीं होता है। उतना ही सादा होता है जितना एक बीज लगाया, वो फूटा और वो पौधा बना और उसमें फूल खिल गया। उतना ही सादा, उतना ही साधारण। कुछ बहुत हू-हव्वा तो होता ही नहीं है। एक आम ज़िंदगी में कहाँ हू-हव्वा होता है? कहाँ बहुत शोर-शराबे हो रहे होते हैं। सीधी-सादी तो होती है आम ज़िंदगी। तुम प्रकृति को जाके देखो, नेचर को जाके देखो, कौन-सा डीजे बज रहा है भाई वहाँ पे? पहाड़ है तो नीचे पहाड़ बने ही जा रहे हैं, पेड़ कोई उग रहे हैं, कोई कट रहे हैं, कोई नदी बह रही है, कोई नदी अभी बन रही है, कोई नदी सूख रही है। हर चीज़ साइमल्टेनियसली चल रही है। तो इसीलिए ना, ये सारा खेल आपकी एनर्जीज़ का और आपकी विज़डम का है, आपकी क्लैरिटी का है कि आपका उस सिचुएशन में क्या क्लैरिटी है। आपका इंटरनल डायलॉग क्या है? आप खुद से क्या बात करते हो? अगर आपका इंटरनल डायलॉग ये है कि यार मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं बोलूँगी आप अपना इंटरनल डायलॉग चेंज करो। आपको पता भी है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो भी झूठ बोलो। सबकॉन्शियस माइंड झूठ भी सुनता है। एक झूठ को 1000 बार बोलोगे, समव्हेयर दिमाग उसको मानेगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। छोटा-छोटा कर सकती हूँ, बड़ा-बड़ा नहीं तो छोटा-छोटा आई आई कैन डू, आई कैन डू। तो जब विस्तार आता है, एक्सपेंशन आता है। एक्सपेंशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि यार मुझे ना निम्न कोटि की, छोटी लेवल की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। मुझे ग्रीडी मुझे मुझे ग्रीडी नहीं बनना है, मुझे नीडी नहीं बनना है, मुझे चेज़ नहीं करना है, मुझे वैलिडेशन नहीं ढूँढना है, मुझे पीपल प्लीज़िंग नहीं करना है, मुझे भाई शांति से बैठना है। हाँ भाई, मैं अकेली हूँ, फिलहाल मैं अकेली हूँ। मैं कहाँ से मर रही हूँ? हाँ, मैं अकेली हूँ। बीइंग अलोन एंड बीइंग अलोन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। Being alone is not a problem. Being alone is a reality. Obviously, I will pray to the universe कि प्लीज मेरे को लाइक माइंडेड लोग देना जिनकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाए। डियर यूनिवर्स प्लीज मुझे देना। आई विल रिक्वेस्ट बट आई विल नेवर बी कि प्लीज मेरी लाइफ में कोई भेज दो। मैं कैसे जीऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रह गई, कोई नहीं है मुझे प्यार करने वाला। इट्स ऑल नीडी एनर्जी। You start cherishing your own
एग्जिस्टेंस, तुम अपने अस्तित्व को चेरिश करना शुरू करो भाई। सामने वाला इंसान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बना रखा है। सामने वाली सिचुएशन भी इतनी बड़ी नहीं है, आपने बना रखी है कि आपका दिमाग प्रोसेसिंग वैसे कर रहा है। तो ट्रेनिंग कर करके इसको ट्रेनिंग करवाना। ट्रेनिंग जब तक आप ट्रेनिंग से नहीं गुजरोगे, ये आपका पैटर्न है, ये सर्वाइवल मोड है। यहाँ पे आपको एक ऊपर अवेयरनेस और नीचे ट्रेनिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग, तब यहाँ आओगे फ्लरिशिंग मोड है कि जहाँ तुम्हारे जिंदगी की झूठ मिथ्याएं चली गई है। तुमको समझ में आ गया कि भाई मैं मेरे को प्यार करती हूँ, कोई मुझे करता है तो बढ़िया बात है, कोई मुझे नहीं करता है तो मत करो। मैं जिंदगी में अकेले आई थी, मैं अकेले जाऊंगी। इट्स ओके, मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। आई बिलीव इन गिविंग लव एट दोज प्लेसेस जहाँ पे मेरा प्यार अप्रिशिएटेड हो। अगर आज मुझे लग रहा है कि यार इस बंदे के साथ मेरा प्यार अप्रिशिएटेड नहीं है, आई विल नॉट गिव माई लव। अगर मुझे लग रहा है इस दोस्ती में, इस घर परिवार में मेरे प्यार को वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो ठीक है, मैं अपना प्यार नहीं दूंगी, मैं नॉर्मल फॉर्मेलिटी प्ले कर लूंगी, एंड इट्स ओके। तो जहां तुम्हारे इंटरनल डायलॉग हो रहे हैं, जहां तुम खुद से बात कर रहे हो और अपनी ही बातों में तुम खुद को छोटा नहीं मान रहे, तुम अपने आप को बाहुबली मान रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को पर्पस तब मिलता है जब उसका घर बन गया, उसके बच्चे सेट हो गए, या उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए, तब उसको पर्पस मिल गया। एक्चुअली जब इंसान सर्वाइवल मोड से बाहर आना शुरू हो जाता है और उसमें अवेयरनेस आती है थोड़ी थोड़ी, तो उसको खुद से चीजें महसूस होने लगती हैं कि मुझे अपना और विस्तार करना है। लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत होना चाहूंगी, जब बाहर 3D में, बाहर रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है अवेयरनेस को बिल्ड करने में। अब घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। घर में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर या फीस को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको काम होना है, रिलैक्स होना है, रिसीविंग एनर्जी में आना है, ठीक है? आपको कंप्लेनिंग एनर्जी से बाहर जाना है, आपको लाइफ के प्रति ट्रस्ट शो करना है, इस वाली सिचुएशन में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है। क्योंकि यहाँ पे लाइफ में रियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जबकि जब घर बन गया है, जब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पैसा-वैसा आ रहा है, उस सिचुएशन में कंपैरेटिवली ईज़ी है अपने आप को विस्तार देना। मैंने बोला कंपैरेटिवली ईज़ी है। मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल ईज़ी है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान है। लेकिन तुम जब भी खुद को विस्तार दोगे ना, तो तुमको अपने उस पुराने शेल से निकलना पड़ेगा। इट विल ऑलवेज़ गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल, अनईज़ी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि अभी हमने संडे को सेमिनार किया था, तो हमने बार-बार एक सिस्टम की बात करी थी कि भाई, जिन लोगों के पास सिस्टम है, उन लोगों के लिए बाहर निकलना आसान है, जल्दी आसान है पैड। अब ये सिस्टम है, वी मीटिंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है? अभी मैं ट्रैवलिंग में थी, तो मैंने ना आई मेट समवन, तो मेरे उनके साथ 2 सेशन हुए। मतलब मुझे उनसे कुछ चीज़ें सीखनी थी। मुझे इतना अच्छा लगा सेशन रिसीव करके। तो आई कुड सेंस कि हाँ, जब आप आ रहे हो, तो आपको किस लेवल पे अच्छा लग रहा होगा। ठीक है? तो जब आप आ रहे हो, दिस इज़ अ सिस्टम फॉर यू, डिज़ाइन्ड फॉर यू टू गिव योर आंसर, टू आप अपने आप से यहाँ पे आके मिल सकते हो, आप अपने आप से आके यहाँ पे बात कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन लेकर आ सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपके पास सिस्टम है, थोड़ी-सी अवेयरनेस आ रही है, तो आप आराम से कोई पर्पस ढूँढ लोगे। और मैं रिपीट करूँगी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, कोई बहुत आडंबर वाली चीज़ नहीं, कोई चकाचौंध वाली चीज़ नहीं, कोई बहुत मिस्टिकल चीज़ नहीं, कोई आध्यात्मिक मतलब कुछ अलग लेवल पे नहीं हो गया है। कई बार किसी इंसान का पर्पस ये भी हो सकता है कि यार मुझे पेड़ लगाना पसंद है। आई लव इट। मैं इस धरती को एक नया जन्म दे रही हूँ पेड़ लगा के। आपने देखा होगा केरला में, महाराष्ट्र में ऐसी कई महिलाएँ हैं जिनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिए हैं। उनको उन्होंने पूरे के पूरे जंगल उगा दिए हैं। कि उनको पेड़ों से इतना प्यार है। उन्होंने पेड़ों की ऐसे ब ब पालन-पोषण किया है जैसे उनकी खुद की औलाद हो। कुछ लोगों के, अभी एक पर्सन है, उसका नाम है लेक मैन ऑफ इंडिया, यानी उसने भारत की बहुत सारी जो लेक हैं, झील है, उनको रिवाइव करने का काम कर रहा है वो, कि झीलें मर गई हैं। उनके अंदर सर्फ का पानी, साबुन सोडे का पानी आ गया है। उनके भीतर जो जीवन है, मछलियाँ हैं, वो मर गया है। तो कैसे? कैसे उन मछलियों को, या कैसे उस सिस्टम को रिवाइव किया जा सकता है। तो क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट मिस्टिकल। कोई पेड़ लगाकर अपना पर्पस पूरा कर पा रहा है, कोई कोई बच्चों को, एनजीओ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कर पा रहा है, और कोई बंदी अपना प्रॉपर पार्लर खोल रही है।
कि भाई मेरा पर्पस ये है कि यार मुझे लाइफ में ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आज मेरी लाइफ का पर्पस ये है अगले 5 साल के लिए कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। शायद वो 5 साल के लिए 5 साल तक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहे और फिर उसको छठे साल ये फ़ील आए कि हाँ यार पैसा-वैसा तो आ गया, अब मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, दिस इज़ माय पर्पस। फिर शायद उसके 10 साल के बाद उसे ये लगे कि हाँ यार घर, गाड़ी, कोठी, बंगला सब हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, यार मैं ना अब ना एनजीओ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है? क्या बात है! विशाल जी नाम ले आए हैं। हाँ, ऐसे ही। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का वो सीधा-साधा सा मतलब है कि ये सर्वाइवल मोड है, इसके कुछ सिम्पटम होते हैं जो हमारे भीतर है। यहाँ पे एक अवेयरनेस और एक ट्रेनिंग एग्ज़िस्ट करती है और यहाँ पर एक पर्पज़ लाइफ़ का हमको दिखता है, जिसको हम फ्लरिशिंग मोड बोल देते हैं, ब्लूमिंग मोड। हम ब्लूम कर रहे हैं फ्लावर की तरह। एंड व्हेन वी ब्लूम तो खुशबू आती है, महकती है। इस खुशबू को देखकर और नई अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आती हैं। तो फिर हमारे पास अबंडेंस आ रही होती है, हमारे पास क्लैरिटी आ रही होती है, हमारे पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही होती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। और आज आप बहुत सारे लोगों को सुन के मेरी बात ये लगेगा, यार ऐसे कैसे कोई अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी? ऐसे कैसे ज़िंदगी बदल जाएगी? कुछ रास्ते चलने के बाद समझ में आते हैं। जब तुम्हारे पास इनफ ट्रेनिंग आ जाए, तुम्हारे पास इनफ अवेयरनेस आ जाए, उसके बाद मेरे से बात करना कि कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी। तो अभी अभी इवनिंग या दोपहर में मेरी और राम की बात हो रही थी। तो ना ऐसे ही ना हम थोड़ा बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे। तो ना मैंने उनसे एक बात बोली, ऐसी बात-बातों में निकल गई। तो मैंने उनको बोला कि अ, राम हर चीज़ का ना एक करेक्ट टाइम होता है। आज आपको लग रहा होगा कि यार हम 1 साल से तो काम कर रहे हैं, वी शुड ग्रो एट अ नेक्स्ट लेवल। मुझे भी लग रहा होगा कि हाँ यार 1 डेढ़ साल से काम तो कर रहे हैं। बट पता है क्या है? हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे और लोग ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने वो सीखा नहीं है जो यूनिवर्स शायद हमसे चाहता है कि हम सीखें। शायद हम उस लेवल पे हमने स्किल्स को एक्वायर नहीं किया है या शायद अभी हमको अपनी कुछ और 4 चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा और प्रोफेशनल अप्रोच और अपने कंटेंट को बढ़िया बनाना और अपनी डिलीवरी को सिस्टमैटिक करना, कुछ बचा है हमारे ऊपर अभी काम करना। दैट्स व्हाई दैट मैजिक इज़ नॉट हैपनिंग, बट वन डे दैट विल हैपन। वन डे दैट विल हैपन फॉर श्योर बिकॉज़ वी आर वर्किंग ऑन रियल बेसिस। हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम डेस्परेट एनर्जी में हैं, हम नीडी एनर्जी में हैं, हम डिफ्लेक्ट कर जाएँगे, हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ जाएँगे, हम किसी भी चैनल के साथ जुड़ जाएँगे, कहीं पे भी पॉडकास्ट करने लग जाएँगे, किसी के इंस्टाग्राम पेज पे भाग जाएँगे, कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि हमको ना चुल रहेगी, हाय हमको ग्रो करना है, हमको और बड़े लेवल पे काम करना है, हमको और सब्सक्राइबर चाहिए और क्लाइंट चाहिए। नहीं, व्हाट वी डू यार हम अपना ना अवेयरनेस और ट्रेनिंग पूरा करते हैं। ये ये हमारा सर्वाइवल मोड है। हमको अपना अवेयरनेस और हमको अपना ट्रेनिंग वाला टाइम जीना है। तो ट्रेनिंग हमको मिल रही है। देयर आर मोर द नंबर ऑफ पीपल वी आर वर्किंग विद। हम जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ इनपुट ले रहे हैं, कुछ नए प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ नए सेमिनार डिज़ाइन कर रहे हैं। वी आर लर्निंग, अवेयरनेस बढ़ रही है हमारी। तो शायद ये लर्निंग करते-करते आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल के बाद मे बी वी हिट समथिंग एंड वी ग्रो, वी जस्ट ब्लूम, वी डोंट नो। लेकिन हम नीडी एनर्जीज़ में नहीं बैठ सकते ना। हमारा काम है काम करना, शिद्दत से काम करना, बाद में सब अपनी ऐसी-तैसी कराएँ। एंड दैट्स द सेम एटीट्यूड अबाउट लाइफ कि भाई मुझे मेरे ऊपर काम करना है, मुझे मेरे पैटर्न के ऊपर काम करना है। इफ बाद में I'm लेफ्ट अलोन और नॉट लेफ्ट अलोन ऐसी-तैसी कराओ। हाँ, मैं मेरे यूनिवर्स से, मैं मेरे ईश्वर से, मैं मेरे भगवान से हमेशा प्रे करूँगी दैट माय डियर यूनिवर्स, मेरे मेरे बाबा, आप मेरे को अच्छे लोग दो, मेरे को अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दो, मुझे मौका दो मेरे ऊपर काम करने का। आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। इट्स लाइक मेरा एक मेरी खुद की औलाद हो, वो मेरे तक आए कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, वो कर दो और बहुत प्यार से बोल रही है। एंड तथास्तु। ऑलवेज बिलीव इन डूइंग प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स करो, बट डोंट बी नीडी एनर्जीज। वेट करो, अगर कुछ चीजें अभी नहीं हो रही है, उस लेवल से नहीं हो रही जिस लेवल से आप चाहते हो, प्लीज वेट। धैर्य करना, प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई इफ आई कंक्लूड दिस लेटर वो ये है, इंसान की ऊर्जाएं बदलती हैं, इंसान का विजडम का लेवल बदलता है, इंसान का डेली बेसिस पे जो एक्शन है वो बदलता है।
जिसकी एनर्जी में चेंज आएगा, जिसकी ऊर्जा बदलेगी, जिसकी थोड़ी बुद्धि में, विज़डम में बदलाव आएगा, डेली लाइफ़ में उसके कुछ छोटे-मोटे चेंजेज़ आएँगे। सोने के, खाने के, पीने के, मटकने के, नाचने के तरीके में बदलाव आएगा। वो इंसान सेम इंसान नहीं रहेगा। अगर आप आज से 4 महीने पहले भी सेम रूटीन में थे, ऐसे ही मुँह लटकाए हुए थे और आज भी ऐसे ही हो, तो इसका मतलब कुछ भीतर गया नहीं है। लेकिन एक बार भीतर चला जाने लगेगा, तो वो हल्का-हल्का फूट के बाहर आएगा। सम चेंज इन रूटीन, सम चेंज इन प्रेफरेंसेस, सम चेंज इन चॉइसेस, छोटू-छोटू, छोटू-छोटू, स्मॉल-स्मॉल, 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 दैट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ द ट्रिक, स्मॉल-स्मॉल, छोटू-छोटू। बस इतनी सी बात है। सो थैंक यू सीमा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल लेटर और आज इतने दिनों के बाद मुझे इतना खुल के बोलने का मौका मिला। आई थिंक लास्ट सेशन हमारा 24 को हुआ था शायद या 43। 23 को हुआ था। उसके बाद लगभग 10-11 दिन हो गए हैं। आज इतना उन्मुक्त भाव से मिलने का, बात करने का आपसे मौका मिला। तो सीमा जी आपको बहुत-बहुत आभार इस पत्र के लिए। मीनू जी, मैंने एक पत्र लिखा है। क्या बात है लीना जी, मुझे इसी चीज़ का वेट रहता है। लीना जी एक बार पत्र लेके आ गई ना तो मज़ा आ जाता है। जी लीना जी। बट लीना जी आई प्रेफर योर पत्र इन हिंदी। मतलब आप हाँ, सारा इंग्लिश में लिखती है ना, तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती। लेकिन पता है मेरे सारे लेटर राइटिंग हिंदी में रहते हैं या फिर हम सब जो पूरी कम्युनिटी बैठती है ना, हम हिंदी वालों की कम्युनिटी है। तो ना मैं चाहती हूँ कि जब कोई पत्र पढ़े ना इंसान, तो आस-पास के लोगों के भी कान खड़े रहे भई हाँ, पत्र पढ़ा है, हमको भी कुछ समझ में आएगा। बट व्हेन यू रीड इन इंग्लिश ना वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, ठीक है? तो आज तो आप जो भी लिख के लेकर आए हो, उसी में बता दो हमको। ठीक है? हाँ, हिंदी में फीलिंग हुआ ज़्यादा आता है विशाल जी। आज मैंने हिंदी में ही लिखा है और थोड़ा आप जैसे पत्र लिखती हैं उसी स्टाइल में लिखा है, या आप लिखवाते हो वैसे। तो क्या ये बात पत्र मेरे हायर सेल्फ की तरफ से मेरे नर्वस सिस्टम के नाम, क्या बात! पत्र का नाम मैंने लिखा है, अब तुम अकेली नहीं हो। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तुम बहुत थक गई हो। बहुत लंबे समय से तुम उन यादों का बोझ उठा रही हो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी